नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे सांसद बृजभूषण और निलंबित कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज। राहुल गांधी की युवाओं की टीम बिखरी, मिलिंद देवड़ा ने तोड़ा कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता। अखिलेश ने खारिज की मतभेद की बातें, कहा पूरी एकजुटता से जिताएंगे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को। अमेरिका के हिंदुओं में राम मंदिर को लेकर उत्साह, एक साथ 150 कारों की लाइटों से जगमगाया मैरीलैंड। अलीपुर में दंपति और 2 बच्चों की मौत, इंद्रपुरी में भी 2 लोगों ने तोड़ा दम। भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 आज, विराट की वापसी से मिलेगी मजबूती। अब खबरें विस्तार से। सांसद बृजभूषण और निलंबित कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। निलंबित भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू को फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की भी हत्या की धमकी संजय सिंह बबलू को दी है। प्रकरण को लेकर वाराणसी के कबीर नगर, दुर्गाकुंड निवासी संजय सिंह बबलू की तहरीर के आधार पर भेलूपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संजय सिंह बबलू ने पुलिस को बताया कि बीते 12 जनवरी की रात एक अनजान नंबर से उनके मोबाइल पर 2 बार कॉल आई। अनजान नंबर होने के कारण उन्होंने कॉल नहीं रिसीव की। 13 जनवरी को उसी नंबर से फिर फोन आने लगा। तीसरी बार में उन्होंने कॉल रिसीव कर पूछा कि क्या बात है। इस पर कॉल करने वाले ने कैसरगंज के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उन्हें गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस पर उन्होंने डर के मारे फोन काट दिया, मगर उस नंबर से लगातार फोन आ रहा है। इससे वह और उनका पूरा परिवार सहमा हुआ है। संजय सिंह बबलू की तहरीर के आधार पर भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की जांच सब इंस्पेक्टर अनुराग कुमार मिश्र को सौंपी गई है। अब खबर कांग्रेस पार्टी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी की युवाओं की टीम बिखर रही है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से तोड़ा 55 साल पुराना रिश्ता। आपको बता दें कि लगातार हार से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का विश्वास डगमगाया हुआ है। यही वजह है कि हाल के सालों में पार्टी के कई बड़े नामों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब इस कड़ी में नया नाम पार्टी के युवा चेहरे मिलिंद देवड़ा का भी जुड़ गया है। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। मिलिंद देवड़ा की गिनती कांग्रेस के युवा चेहरों में होती थी, लेकिन अब उनके जाने से महाराष्ट्र में पार्टी को झटका लगेगा। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। दरअसल मिलिंद देवड़ा जिस दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, उस सीट के गठबंधन के तहत शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास जाने की चर्चाएं हैं। दक्षिण मुंबई सीट पर पिछली 2 बार से 2014 और 2019 शिवसेना के अरविंद सावंत चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में चर्चाएं हैं कि शिवसेना इस बार भी दक्षिण मुंबई सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। चूंकि कांग्रेस का महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव और एनसीपी के साथ गठबंधन है, ऐसे में गठबंधन के तहत मिलिंद देवड़ा को दक्षिण मुंबई सीट छोड़नी पड़ सकती थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होकर दक्षिण मुंबई सीट से फिर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मिलिंद देवड़ा और उनके परिवार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लंबा रिश्ता रहा है। मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे और वह यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री रहे। मुरली देवड़ा 3 बार दक्षिण मुंबई सीट से लोकसभा सांसद रहे। बीते 5 दशकों से देवड़ा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। मिलिंद देवड़ा ने भी जब कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया तो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ अपने 55 सालों के रिश्ते का भी अंत कर रहे हैं। मुरली देवड़ा को पूर्व पीएम राजीव गांधी का करीबी माना जाता था और साल 1999 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाने में उनकी अहम भूमिका थी। मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस से इस्तीफे एक युग का अंत माना जा रहा है। अब खबर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से। आपको बता दें कि अखिलेश यादव शनिवार को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। उनके साथ ममता बनर्जी भी शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद इंडिया गठबंधन में मनमुटाव की बातें मीडिया में चलनी शुरू हो गई थी। अखिलेश ने इसे साफ किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चाहे जिस दल का हो, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाने के बाद उसे पूरी एकजुटता के साथ जिताएंगे। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। इन चुनावों के साथ ऐसे मुद्दे जुड़े हैं
जिनका लंबे समय तक असर होना है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा एनडीए को शिकस्त देने के लिए पीडीए व इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए संकल्पित है। पीडीए इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी घोषित हो, उसे पूरी एकजुटता से जिताएंगे। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी रोज-बरोज असुरक्षित होती जा रही है। भाजपा इन गंभीर सवालों से किनारा कर जनता को भटकाना चाहती है। भाजपा की नफरती राजनीति का मुकाबला समाजवादी विचारधारा से ही हो सकता है। अब खबर अमेरिका से, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम नगरी को सजाया जा रहा है। देश ही नहीं, दुनिया में भी राम मंदिर के अभिषेक समारोह को लेकर उत्साह है। इसी को लेकर हिंदू अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने जय श्री राम के नारों के बीच मैरीलैंड में एक टेस्ला म्यूजिकल लाइट शो का आयोजन किया। ये लाइट शो देखने लायक था। अमेरिका के विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा आयोजित लाइट शो में लोगों को भगवान राम की छवियों वाले झंडे पकड़े हुए और जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी और जय श्री हनुमान की के नारे लगाते हुए सुना गया। लाइट शो में 150 से अधिक कारों ने भाग लिया। वाशिंगटन, वर्जीनिया और मैरीलैंड के भारतीय अमेरिकियों ने कारों की लाइट को एक साथ बंद और खोलकर शानदार रोशनी बिखेरी। बता दें, कारें मैरीलैंड के श्री भक्त आंजनेय मंदिर में इकट्ठा हुईं, जो अयोध्या वे नामक सड़क पर स्थित है। सभी रंगों के टेस्ला ने अपने हेडलाइट्स और टेल लाइट्स से जगह को रोशनी से जगमगा दिया था। ये रात वाकई देखने लायक थी। आपको बता दें कि अमेरिका के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष महेंद्र सापा ने कहा, भगवान राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। हिंदुओं की पहचान को बनाए रखा है। आज गर्व का पल है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सिर ऊंचा करके चल रहे हैं। गर्व से खुद को हिंदू अमेरिकी कह रहे हैं। हम कोठारी बंधुओं और हजारों अन्य लोगों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। आपको बता दें कि मैरीलैंड के एक युवा प्रोग्रामर सात्विक गुडीप्ती ने कहा कि सभी लाइट शो को USB फ्लैश ड्राइव के माध्यम से लोड किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया था। अयोध्या मंदिर के उद्घाटन से पहले श्री राम भगवान के प्रति भक्ति और उत्साह का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक लाइट को अलग अलग तरीके से प्रोग्राम किया गया था। आपको बता दें कि इस बीच शनिवार को अमेरिका में भारतीयों ने न्यू जर्सी के एडिसन में एक कार रैली का आयोजन किया। रैली में 350 से अधिक कारों ने भाग लिया। हिंदू समुदाय के लोगों को भगवान राम की छवियों वाले झंडे के साथ सड़कों पर कार रैली निकाली। अब खबर दिल्ली के अलीपुर खेड़ा गांव से। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां अलीपुर के खेड़ा कलां गांव में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। शुरुआती जांच में रात में अंगीठी जलाकर सोने की बात सामने आई है। दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर छानबीन में जुटी है। अतिरिक्त डीसीपी बाहरी उत्तर बी भरत रेड्डी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दंपति और 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। अंगीठी के नमूने एकत्र किए गए हैं। संदेह है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। हर पहलू से जांच चल रही है। इंद्रपुरी इलाके में सी ब्लॉक में भी 2 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में अभिषेक और सोम बहादुर शामिल हैं। दोनों कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे। दम घुटने से मौत की आशंका है। दोनों मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अब खबर क्रिकेट से। आपको बता दें कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 विश्व कप से महज 5 महीने पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा की भारतीय T20 टीम में वापसी को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति द्वारा किए गए कॉल का समर्थन किया है, वहीं कुछ ने 2022 T20 विश्व कप में भारत के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद अनुभवी खिलाड़ियों के काफी समय तक नहीं खेलने और अचानक से वापस लौटने के फैसले पर सवाल उठाया है। हालांकि भारत के दिग्गज युवराज सिंह ने इन आलोचकों को अपनी ही शैली में जवाब दिया। उन्होंने गाना गाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। T20 विश्व कप 2022 में एडिलेड में भारत इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले के 14 महीने बाद पहली बार कोहली और रोहित T20 में साथ खेलते दिखेंगे।
इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 में दोनों साथ खेल सकते हैं। रोहित ने मोहाली में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में वापसी की थी। वहीं कोहली ने निजी कारणों से पहले मैच से दूरी बनाई थी। कई पूर्व दिग्गजों और विशेषज्ञों ने दोनों की वापसी पर सवाल किया था कि क्या यह टीम में युवा प्रतिभाओं में निवेश करने को लेकर एक प्रगतिशील कदम है। हालांकि युवराज अपने आसपास हो रही बातचीत से नाखुश दिखे। उन्होंने इसे फिल्म अमर प्रेम के सुपरहिट गाने के शब्दों का उपयोग करके व्यक्त किया। उन्होंने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस विश्व कप विजेता ने इसके बाद दोनों के 1 साल से अधिक समय तक प्रारूप से बाहर रहने के पीछे का कारण भी बताया। युवी ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तीनों प्रारूपों में खेलते हैं। यही वजह है कि 14 महीने बाद लौटे हैं। यदि आप तीनों प्रारूप खेलते हैं तो आपको अपने कार्यभार का प्रबंधन करना होगा। यह चयनकर्ताओं के लिए सवाल है। युवराज ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए आगामी T20 विश्व कप के लिए कप्तान के रूप में रोहित का समर्थन किया। हालांकि इस बात पर भी चर्चा बनी हुई है कि हार्दिक पांड्या को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए या नहीं। इस बारे में चर्चा तब भी हुई जब रोहित इस प्रारूप से अनुपस्थित थे और विश्व कप देखने को देखते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय में वापसी के उनके इरादे पर संदेह था। युवी ने कहा, मैं कह सकता हूं कि रोहित शानदार कप्तान है। उन्होंने 5 IPL ट्रॉफी जीती है। वह हमें विश्व कप फाइनल तक ले गए। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।